तो फिर ठीक है। चलें, ओके। तुम्हें मुझ में और लास्ट किसी सीन 1 हमने एक कर का दिया था, इंतखाब सीन 2 करना जो होगा। आपके लिए हम कर रहे हैं, मुझे तुमसे ऐसी उसमें नादानी की बेसिकली तो अभी दो चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें। एक तो आखिर मुझे साउंड, जो समझ पहला नहीं आ साउंड था रहा हमारे पास कि वो आप ये था अपनी ही फादर का औलाद से था। इतनी आई बिलीव नफरत कहीं क्यों ना कहीं करते था हैं? फादर मदर। ओके, पहले तो काम ये किया था मैं हर डायलॉग को अलग अलग कर दिया। तो फिर ठीक है, तो तुम्हें मुझ में और अपनी औलाद में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मुझे ठीक, तुमसे उसके बाद मैंने इन तमाम साउंड्स को जो एक सीन 1 के थे उनको कंबाइन कर दिया। सो जब ये मुझे स्टार्ट तुमसे ऐसी नादानी के तौर को हरगिज नहीं थी। फादर, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी ही औलाद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे तुमसे ऐसी मदर, नादानी फिर मदर का जो पूरा सीन 1 का डायलॉग है वो फिर मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया सॉफ्टली साउंड इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब काम ये है कि हमें सीन में जाना है। ऑब्वियसली आपका सीन का सेटअप को भी थोड़ा मैंने चेंज किया था। व्हाट यू हैड डन वाज कि आपने इसको पूरे सीन को सीन 1 का रेफरेंस किया था, उसकी वजह से 10 प्रॉब्लम्स और आ रहे थे जिसकी वजह से आपकी एनिमेशन नहीं हो पा रही थी। What I did was कि मैंने सीन 1 को ही फिर ऐसे सेव एज किया है। What basically we mean of doing this is कि जब आप रेफरेंस एडिटर में जाओ तो आपके पास हॉस्पिटल अलग हो, बेबी अलग हो, मदर अलग हो और फादर अलग हो। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक्चुअली ओरिजिनल से रेफर्ड हो जा रहे हैं। तो रेफरेंस को रेफरेंस मत करो, ओरिजिनल को रेफरेंस करो ताकि जब मैं ओरिजिनल में चेंज करूँ तो सब में चेंज हो जाए। अब उसमें आपने जो लास्ट टाइम मिस्टेक की थी वो रेफरेंस में से रेफरेंस किया था तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो रही थी। बहरहाल सो नाउ ओके, अब जैसे प्रॉब्लम ये थी कि ये फीमेल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एनिमेशन दे दी थी तो उसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट दिस कैरेक्टर और मैं इसके एनिमेशन को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और फिर मैं वापस इसकी जो बॉडी पार्ट थी उसको सेलेक्ट करके मैं रोटेट करा के इसको हमने अपनी जगह पे ला के रख दिया। ठीक है, ताकि शी अपीयर्स टू बी लीनिंग विद द बैक। इसी तरह से थोड़ा सा स्पाइन को आई थिंक मैं रोटेशन में हम करेक्ट कर दें। दिस सीम्स लिटिल बिट ऑब्स्क्योर्ड। इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा हम ट्राई टू मूव इट एज वी गो अलोंग। ठीक है, और फिर हैंड्स को जो था जेस्चर्स इसको भी उठा के हम ऊपर ले आते हैं। देन वी सी कि हाउ इट गोज। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ला के रखते हैं। ठीक है, दिस गोज इन दिस वे। इसी तरह से दूसरा हाथ जो था उसको भी मैं ऊपर उठा के सॉरी इतना ऊपर नहीं, इसको भी हम ऊपर उठाया एंड देन आई ट्राई टू मूव इट लाइक दिस, रोटेट। ठीक है, और वी जस्ट ट्राई टू रोटेट दिस इन अ करेक्ट वे ताकि ये जो हाथ है हमें लगे कि भाई इसको मैं कहाँ पे रखना चाह रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा और नीचे एंड रोटेशन। बेसिकली एनिमेशन करते हुए आपको ये देखना है कि अगर यही पोज आपने खुद परफॉर्म करना है तो आपने अपने बॉडी के जॉइंट्स कैसे रखोगे। ठीक, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको यहाँ पे मैन्युअली करनी है। जब हम खुद उठते हैं, बैठते हैं, कोई चीज़ बात करते हैं तो हम अपनी लाशौरी तक हाथ हिला रहे होते हैं, बॉडी पोज कर रहे होते हैं। थोड़ा सा उस पर फोकस डालें आप कि अगर मैं इस तरह बैठा हुआ हूँ तो मेरे जॉइंट्स किस तरीके से बेसिकली मूव कर रहे होंगे या बिहेव कर रहे होंगे। वही चीज़ मुझे यहाँ पे एक्चुअली मैन्युअली करनी है। दैट इज़ इट। ओनली जो ट्रिक इसमें रहती है वो इस चीज़ की हमारे पास आ जाती है। ये चीज़ हुई यहाँ तक। उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि ये सीन मेरे पास हमने यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेट मी कम सीन। तो ये मेरा इनिशियल पोज होगा सीन का। इसमें जब हमारे पास एनिमेशन में मैं स्टार्ट करूँगा कैमरा 1 शॉट 1 से। ठीक है, बल्कि ये शॉट हमारे पास होगा 3 और मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको 4 होगा ये सॉरी शॉट। तो इसमें मैंने आके व्यू सेलेक्ट कैमरा सीन 1 कैमरा 1 शॉट 4 कर देते हैं इसको हम। that should do the trick एक्चुअली। और फिर शॉट 4 जो होगा वो पहले बेबी से था तो इसको मैं इनफैक्ट इसको भी उठा के राइट क्लिक डिलीट की फ्रेम्स, क्योंकि ये वही सीन 1 को मैंने सेव एज किया है तो उसकी वजह से आ जाएगा। तो इस शॉट को मैं ज़रा सा यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बेबी के ऊपर से फ्लाई होता हुआ हमारे पास सीन का शॉट क्रिएट हो। तो क्रिएट सीन 1 शॉट 1। अब अगेन कैमरा को एनिमेट करने के लिए पर्सपेक्टिव पहले मैंने कैमरा क्रिएट किया हुआ था या न्यू कैमरा आप क्रिएट कर सकते हैं बाय गोइंग टू क्रिएट कैमरा और उस कैमरा को सिंपली अपने व्यू में लाके यहाँ पे मैंने रख दिया। जिस कैमरा जब आप न्यू करोगे तो जैसे पर्सपेक्टिव को मूव करते हो एग्जैक्टली वैसे मूव होगा। इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा और वही अल्टर लेफ्ट माउस बटन एंड देन मैंने सिर्फ इस बटन को प्रेस किया था ताकि ये मेरे पास व्यू फ्रेम फिलहाल आ जाए बताने के लिए कि भाई हमने किस फ्रेम पे रेंडर करना है। तो मैंने यहाँ पे रखा ताकि मेरा कैमरा जो स्टार्ट हो वो इस बच्चे से फोकस होता हुआ, ठीक है, और पेरेंट तक जाए। थोड़ा सा जूम आउट
एस प्रेस कर दिया। अगेन अब कैमरा की फ्रेम करने के लिए मेक श्योर आपका कैमरा सेलेक्टेड हो। अगर कैमरा सेलेक्टेड नहीं है तो व्यू सेलेक्ट कैमरा करेंगे तो व्हाट दिस वुड मीन कि अब आपका ऑब्जेक्ट ये भी नजर आ रहा है मुझे पैनल से, मैंने कैमरा का व्यू भी ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ इफ आई प्रेस एस तो कैमरा 1 शॉट 4 पे मेरे पास रेंडरिंग हो रही है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दिस शुड बी लाइक 4 सेकंड्स 5 सेकंड्स, तो रिमेंबर try to open your calculator on seconds के हिसाब से बात करना, that what you need to do is if you go into 24 frames per second के हिसाब से तो ये 1 सेकंड है। अगर मुझे 5 सेकंड की एनिमेशन करनी है तो मैं 120 फ्रेम्स पे जाऊंगा, तो 5 सेकंड मीन्स कि ऑब्जेक्ट का फ्रेम 5 सेकंड लेगा। फॉर दिस मुझे लग रहा है कि मैं 4 सेकंड काफ़ी है मेरे लिए, 4 सेकंड तक मैं फिलहाल फोकस करूं, मीन्स 96 फ्रेम्स तक मुझे जाना है। तो 1 से मैंने स्टार्ट किया एंड अप्रॉक्सीमेटली 96 फ्रेम्स तक मैं जाऊंगा। इसका मतलब ये कि मैंने ये पूरे 4 सेकंड के एनिमेशन में फिलहाल सिर्फ कैमरा मेरा जो होगा 4 सेकंड्स तक बच्चे से फोकस हटके पेरेंट्स तक फोकस चला जाएगा, ठीक है, कुछ यूं करते हुए, ताकि दोनों कैरेक्टर जो है वो मेरे सीन में इस तरह से आ जाए। एक तरफ बच्चा आ गया, एक तरफ मदर आ गई, एक तरफ फादर आ गया एंड प्रेस एस। जैसे ही एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेड लाइन आ गई, तो माई कैमरा स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्ड टू फादर एंड मदर, ठीक है, दोनों का व्यू दिखा के ये मेरा सीन 1 शॉट 4 कंप्लीट हुआ, नथिंग एल्स। यहाँ पे कैमरा डन हुआ, इसको मैंने सेव करा दिया। वंस आई डू दैट आई गो बैक इनटू माय डॉक शीट, सीन 1 शॉट 4, इसमें मैं दिखा दूंगा फॉर एग्जांपल कैमरा फोकस ऑन मदर फादर, ठीक है, इसमें आ जाएगा मदर फादर दोनों नजर आने चाहिए मुझे। ये भी 1 से स्टार्ट किया और मैंने 96 फ्रेम्स तक रखा। इसमें भी कैमरा का जो नाम था हमने वो भी दिया था कैमरा 4 शॉट 4, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये हम चीज़ किस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल एस, देन आई गो बैक इनटू माय पर्सपेक्टिव, ठीक है, और पर्सपेक्टिव में जाने के बाद आई विल सेलेक्ट माय कैरेक्टर कंट्रोल विंडो। मैंने इसका ऑलरेडी शॉर्टकट बनाया हुआ है, ये यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आ रही तो एक्चुअली इसको हमने विंडो एनिमेशन एडिटर्स और ह्यूमन आई के यहाँ से ऑन किया था। अगर आपने अपनी शेल्फ बनाई हुई है, जो क्या बना सकते हो कि यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, गो इनटू क्रिएट न्यू शेल्फ, तो आपकी नई शेल्फ बन जाएगी। विंडो एनिमेशन एडिटर्स कंट्रोल और शिफ्ट दबा के जब आप इस पर क्लिक करोगे, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के, तो आपका एक यहाँ पे आइकॉन बन जाएगा, शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा, ताकि बार बार आपको इस मेन्यू में जाना ना पड़े। तो मैंने पहले अपनी न्यू शेल्फ बनाई, यहाँ पे जाके न्यू शेल्फ किया, नाम जो भी दे दें उसका, फिर विंडो में गए एनिमेशन एडिटर्स, कंट्रोल शिफ्ट दबा के ह्यूमन आई के पे आप क्लिक करोगे तो उसका आइकॉन ऑटोमेटिकली यहाँ बन जाएगा। इसी तरह से जो भी टूल्स आप बार बार यूज कर रहे हो, यू कैन यूज देयर शॉर्टकट्स हियर, ताकि आपको उनको ढूंढना ना पड़े, काम जरा जल्दी कर सके। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ह्यूमन आई के आ गया। यहाँ पे क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, अगेन मैं पर्सपेक्टिव में हूँ, रिमेंबर ओरिजिनल कैमरा को नहीं चेंज करना, तो वापस मैंने शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबा के पर्सपेक्टिव कैमरा चूज किया था। जब आप विंडो में आओगे तो आपको दोनों कैरेक्टर नजर आएंगे, फीमेल फादर कैरेक्टर तो आपके फादर के कंट्रोल्स हो जाएंगे, अगर आप मदर में जाएंगे तो आपके मदर के कंट्रोल्स आ जाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किस कैरेक्टर पे जा रहे हैं। फिलहाल मैं फादर पे गया और फादर के कंट्रोल्स को मैंने सेलेक्ट किया। मैंने कहा कि भाईजान आपका ये जो हाथ था इसको भी थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाते हैं, लेट मी जस्ट गो रोटेट, और इसको थोड़ा सा हमने रोटेट करा दिया कुछ इस तरह पे। इस हाथ को भी उठाया, ऑबल के साथ को भी नहीं, फिलहाल W, एंड लेट मी जस्ट गो बैक इनटू दिस थिंग, प्रेस S, तो इसकी की फ्रेम रिकॉर्ड होगी। अब क्योंकि आप ह्यूमन आईके पे काम कर रहे हो तो आप किसी भी बॉडी पार्ट पर सेलेक्ट करके जब S प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली तमाम कंट्रोल्स के ऊपर की फ्रेम सेट हो जाएगा। वंस आई डू दैट, फिर 10 फ्रेम्स का लूप रखो फॉर नाउ, ठीक है, बाद में टाइमिंग हम फिर एडजस्ट करते रहेंगे, लेकिन 10 मीन्स आधा सेकंड, तो आधे सेकंड के हिसाब से अगर मैं आ जाऊं तो इसको उठा के मैंने थोड़ा सा हाथ इधर हिलाया, क्योंकि ये शुरू के 4 सेकंड्स तक इस कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूंगा। तो इसने हाथ पहले इधर रखा, दूसरा हाथ उठाया, इस हाथ को इसने उठा के जो था इसको भी थोड़ा सा अपनी तरफ लेके चला गया, एंड फॉर एग्जांपल इसकी भी मैं रोटेशन थोड़ा सा यूं कर दूं, हाथ को सेलेक्ट किया। अब अगेन दिस इज वही चीज़ कि अगर मुझे यूं पोज क्रिएट करना है कि हाथ एक नीचे और वो यूं सोच रहा है, तो इस सोचने के लिए भी मैं हाथ को, जॉइंट्स को जिस तरह मूव करना है रियल में, वही चीज़ मुझे मैनुअल में करनी है। सिर्फ एनिमेशन में चीज़ें रखो यार कि अगर हाथ यूं आएगा तो एल्बो इधर आनी, रिस्ट इधर आनी चाहिए, एल्बो यूं होनी चाहिए, फिंगर्स यूं होनी चाहिए। तो ये मेरा रियल पोज है, यही पोज मुझे उठा के अगर कैरेक्टर पे अप्लाई करना है
तो मुझे उन जॉइंट्स को मैन्युअली एक्चुअली मूव या रोटेट करना पड़ेगा। उन जॉइंट्स को, ये तीन हमारे पास आर्म के अवेलेबल है, इनको उठाया, मैं यहाँ पे ले गया और इनको मैंने मूव करानी की। इसी तरह से फिंगर्स में आ गया, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, इनको सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक सेटिंग होने चाहिए तीनों, कंट्रोल से रोटेट, और फिर मैंने इन तीनों को उठा के रोटेट करा दिया, इस हाथ की तीनों फिंगर्स को नीचे, ताकि ये हाथ बंद हो गया मेरे पास। थंब को उठाया, मैंने थंब को उठा के ऊपर सेलेक्ट किया ताकि थंब मेरे पास बड़ा हो जाए। देन व्हाट आई डिड वाज कि मैं इस हाथ को उठा के फिंगर को यहीं पे रखा, अप एरो, फिर मैंने रिस्ट को सेलेक्ट किया और फिर मैं इधर चला गया। ठीक है, इसी तरह से मैंने फिर इसको उठा के यहाँ पे लेकर, ठीक, उसके बाद व्हाट आई डिड वाज, उसके बाद फिर हम इसको यहीं पे ला के रख देंगे की फ्रेम एस, तो ये मेरे पास यहाँ पे पोज आ गया। ठीक है, सीधे तो सिर्फ आपको एनिमेशन में इस चीज को याद रखना है कि टाइम के हिसाब से एक हाथ नीचे, तो आधा सेकंड मुझे लगा ऊपर लाने में, और कौन कौन से जॉइंट्स कैसे आने, उन जॉइंट्स को उस पोज में लेकर आना है। इस दौरान मैंने सर को भी थोड़ा सा नीचे करा दिया, आई थिंक जब 10 पे था, थोड़ा सर भी नीचे आ जाएगा मेरे पास यूं करते हुए, ताकि इसके ऊपर भी एनिमेशन आ जाए। और आई थिंक यहीं पे रहते हुए मैं थोड़ा सा स्पाइन को भी रोटेट करा देंगे हम, हल्का सा यूं करते हुए, सो दैट इट अपीयर्स कि भाई बॉडी जो आपकी थी वो पूरी मूव हो रही है। ठीक है, सो नाउ इट बिकम्स नेचुरल। इसी तरह से 20 फ्रेम्स पर आ गए, तो 20 फ्रेम्स पे आने के बाद थोड़ा सा बॉडी को मैंने वापस यूं किया, लेफ्ट हैंड को उठाया, इसको मैंने इसकी तरफ ले गया कि नाउ ही इज ट्राइंग टू पॉइंट समथिंग, एंड देन ये जो राइट हैंड था इसको उठाया मैंने, इसको भी थोड़ा पीछे ले गए, रोटेशन में थोड़ा इधर किया, और हमने एस प्रेस कर दिया, हेड को सेलेक्ट किया, हेड इधर आ गया, एस प्रेस कर दिया, तो वो थोड़ा सा हाथ यूं कर रहा है। और फिर जब 30 तक जाएगा, तो 30 तक जाने के बाद अगेन मैंने इस हाथ को उठाया, ही हाथ थोड़ा सा इस तरफ चला गया मेरे पास, वापस इसकी फिंगर्स पे गए, राइट कंट्रोल 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 से इन तीनों को क्लिक किया, ये फिंगर्स मैंने इस तरह से खोल दी, अप एरो, वापस लेफ्ट हैंड सेलेक्ट किया, डब्ल्यू, ये यूं चला गया हमारे पास, इसकी रोटेशन मैंने थोड़ी सी इस तरह से कर दी कि नाउ इट अपीयर्स कि यार वो यूं करना चाह रहा है कि ये क्या हो गया। ठीक है, एंड देन दैट्स इट। आई थिंक यहाँ पे फिर हेड को थोड़ा सा मैं ऊपर करा देता हूँ, शेक, चेस्ट को भी थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हुआ, हाथ ऊपर आया, और फिर वो कह रहा है ये क्या हो कर दिया भाई यान आपने। ठीक, तो 40 पे गया, तो 40 पे मैंने दोनों हैंड्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के आप दोनों हैंड्स के कंट्रोल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, फिर दोनों को थोड़ा सा मैंने ऊपर मूव किया, हेड को मैंने थोड़ा सा और मूव किया ऊपर, एंड देन प्रेस एस अलोंग विद द चेस्ट। ठीक, एंड देन प्रेस एस। इसी तरह से 10 फ्रेम्स के बाद फिर वापस मेरे पास हाथ नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा दोनों को सेलेक्ट किया और हल्का सा नीचे लाके मैंने हेड की रोटेशन को थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगा मैं, ताकि फील्स के ही इज गेटिंग वेरी एंग्री। देन एट 60 अगेन सेम थिंग, राइट क्लिक, दोनों हाथ, तो थोड़ा सा वो हाथ को झटका देने की कर रहा है, तो उस वजह से बेसिकली हमने दोनों हैंड्स को उठाया, यहाँ पे ले गए कंट्रोल, और फिर थोड़ा सा ऊपर किया, कंट्रोल एस, सर को इस टाइम अब में थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाएंगे, चेस्ट को भी हमने थोड़ा सा नीचे करा दिया, कंट्रोल एस। सो यू सी दिस के नाउ ही इज बेसिकली एनिमेटिंग, दिस इज व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू। उसके बाद ऑब्वियसली ये भी 96 फ्रेम्स तक तो उसका बेसिक मोशन है, 96 के बाद उसके डायलॉग स्टार्ट होने हैं। तो मैं फिलहाल 70 से फिर 80, अब 1 सेकंड के गैप के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तक हाथ ऊपर गया, उसके बाद उसका हाथ नीचे आ जाए जमीन, वापस पाँव पे वो गुस्से में मार रहा है, तो मैंने इन दोनों हैंड्स को कंट्रोल से सेलेक्ट किया 20 सेकंड्स के गैप के हिसाब से, फिर मैं वापस नीचे लेकर आ गया हाथों को कि भाई he goes there, राइट क्लिक, एंड उसने हाथ को यूं किया और फिर बाण, ठीक है, वो हाथ पे जाके यहाँ पे जाके उसको मारने की कर रहा है। इसी तरह से ऑब्वियसली भी स्पाइन इसकी बहुत ऊपर की तरफ रोटेटेड है, तो उसको थोड़ा सा हम सेट करने की करते हैं अभी कि यार इसको क्या करना है। इसी तरह से एल्बो, शोल्डर्स को भी उठा के आप थोड़ा सा फ्लिप, आई थिंक लेट मी गो दैट वे, एंड सो एज दिस वन, इसके भी शोल्डर्स को थोड़ा सा इस तरह से, एंड लेट मी गो विद द एल्बो, ठीक है, एंड देन इफ आई सेलेक्ट दिस, bang, he is like really disappointed, नीचे, और फिर
इधर आ जाएगा एंड देन दिस हैंड ऑल्सो गोज विद दिस थिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड देन फिर मैंने एस प्रेस कर दिया, डन। 80 एंड देन 100, ठीक है। 80 और 100 के बाद फिर वो थोड़ा सा वापस सर उठाने की करता है एंड देन यहाँ पर आ जाता है हाथ, और फिर हाथों इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा मैंने इसको भी नीचे एंड लेट मी गो ब्रिंग दिस डाउन एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे कंट्रोल एस इसकी सेट हो गई। इसी तरह से आंटी जान है, उसको भी उठाया, फीमेल कैरेक्टर। यूजुअली इसके अंदर हमें ज़्यादा मुझे नहीं दिखाना होगा क्योंकि बेसिकली शी इज जस्ट नॉडिंग हर हेड, तो वो यहाँ पे आ जाएगी की फ्रेम सेट। लेकिन ऑब्वियसली स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, मीन्स बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठी हुई होनी चाहिए। कैश फ्रेम किया, 20 सेकंड्स पे गए, 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा उसने सर नीचे किया, फिर 40 पर आया, फिर उसने सर इसकी तरफ देखने की कोशिश की कि भाई अच्छा ठीक है, वो जो होना था वो तो हो गया वाली कहानी। फिर शी ट्राइज टू लीन फॉरवर्ड, थोड़ा सा हाथ उठाया, हाथ को उठा के उसने इधर ले गई, कंट्रोल एस, देन शी गोज बैक एट 60 एंड देन शी ट्राइज टू टर्न अराउंड। थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से सबटिल, ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी कि भाई वो वापस इधर आ गई, और फिर हाथ को भी हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करा दिया आगे की तरफ था। अब राइट पे मैं जा ही नहीं रहा क्योंकि अगेन राइट मेरा हेडेक नहीं है, सो इट सीम्स के भाई ठीक है, सी इज मूविंग। और यहाँ पे 60 पे आने के बाद लेट मी हेड सेलेक्ट किया और वो हेड थोड़ा सा और नोट कर रही है नीचे की तरफ एंड देन 80। अब ये 1-1 सेकंड 20 फ्रेम्स मीन्स के 1 सेकंड से थोड़ा सा कम के हिसाब से हम थोड़ा सा इसकी नोडिंग करवा रहे हैं एंड देन इसको भी यहाँ से यूँ आ जाएगी कि शी इज़ नाउ रियली लाइक इनटू इट। दोनों का सर नीचे होगा, इसको थोड़ा सा हमने पीछे करा दिया। इस शोल्डर को सेलेक्ट करते हुए मैंने इसकी रोटेशन को थोड़ा सा और नीचे करा दिया, ठीक है। और हाथ को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा हाथ को हमने यूँ करा दिया सो दैट इट फील्स के दे बोथ आर एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड एंड देन शी स्टार्ट्स टू लुक एट हिम अगेन this way, ठीक है। So now if I go back into panels, perspective, camera 1, shot 4, if I go back, hit play, तो see this, he's nodding, और इसी दौरान आंटी जो है वो भी हमारे पास एनिमेट होती हुई नजर आ रही है, ठीक। उसके बाद डायलॉग्स इंपोर्ट करने और यही सेटअप करना। अब यहाँ तक मेरे पास सीन कंप्लीट हुआ। नाउ सीन 2 मतलब ये हुआ शॉट 2 कंप्लीट, शॉट 4 इनफैक्ट कंप्लीट। उसके बाद शॉट 5 में मैं क्या करूंगा कि अगेन आई विल गो इनटू इंपोर्ट, और मुझे भी साउंड चाहिए तो फाइल इंपोर्ट में जाएंगे हम। साउंड को भी माया में इंक्लूड कराने के लिए आपको एक्चुअली सेम प्रोसेस होता है, यू जस्ट गो इनटू इंपोर्ट ऑप्शन और साउंड, और फिर हमने साउंड फाइल एक रिकॉर्ड की हुई है, फादर मदर डायलॉग सीन 1 शॉट 2 इंपोर्ट करा दिया हमने, ठीक है। सो एज सून एज यू इंपोर्ट वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगेन साउंड को इंपोर्ट कराने के लिए फाइल में गए, इंपोर्ट में आ जाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस। अभी नेक्स्ट फेज में एनिमेशन जो कि पैनल्स, पर्सपेक्टिव, कैमरा स्विच कर दो क्योंकि कैमरा 1 मेरा ऑलरेडी फिक्स्ड है। मैं आ जाऊंगा पर्सपेक्टिव, कैमरा 2 शॉट जो 2 था, ये अगेन पुराने सीन का था, तो मैं इसको सेलेक्ट करके व्यू सेलेक्ट कैमरा किया ताकि सेलेक्ट हो जाए। चैनल बॉक्स में गए और इसका नाम दे देंगे कैमरा फॉर एग्जांपल 5 SHOT शॉट 5, ठीक है। तो ये मैंने रीनेम करा दिया। इस कैमरा को उठाया, अगेन इसके ऊपर भी एनिमेशन थी, इसको डबल क्लिक किया, डिलीट कर दिया ताकि इसकी एनिमेशन डिलीट हो जाए। और फिर दिस शॉट विल बी स्पेसिफिकली ऑफ चचा जान, दिस वन, ठीक है। अब फट से कैमरा जो था हमारे पास वो इसके ऊपर फोकस हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, कि वो इस तरह से बिल्कुल कैमरा को देख के बात कर रहा है। पर इनफैक्ट मैं इसकी इस तरह से यूँ आ जाऊँगा, ठीक है। अब इसमें इसने बोलना है मुझे, लेकिन ये मुझे वाली जो कहानी है ये ऑलमोस्ट स्टार्ट होनी चाहिए 100 फ्रेम्स के बाद। तो व्हाट वी डू इज कि वी गो एंड वी नीड टू गो इनटू साउंड एंड यूज साउंड फादर। अब अगर आप टाइम लाइन के ऊपर ही राइट क्लिक करोगे तो साउंड का ऑप्शन है, प्रीवियसली यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं था। अब उसके अंदर आपको फादर मदर डायलॉग सीन 1 शॉट 2 साउंड आ जाएगा और उसके आगे ऑप्शन बॉक्स। इफ आई क्लिक ऑन द ऑप्शन बॉक्स तो उसके एट्रीब्यूट सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ पे आके मुझे एक्चुअली बताना है कि जनाब साउंड आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, जो कि सोर्स स्टार्ट 0 पर है और खत्म 663 फ्रेम्स पर है। हमने इसको कहना है कि भाई इसको जो स्टार्ट होगा फॉर एग्जांपल 80 से करो। रिमेंबर इसके शुरू में थोड़ा सा साइलेंस मौजूद है। तो इफ आई गो इनटू दिस,
सॉरी क्या कर दिया इसको मैंने, कंट्रोल 0, ठीक है। सॉरी ये सोर्स स्टार्ट है, सोर्स मीन्स कि एक्चुअली जो साउंड है वो कहाँ से स्टार्ट हो, पर हमें साउंड को वहीं से स्टार्ट करना है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कंपोज कर चुका हूँ। मुझे 80 फ्रेम से साउंड है, वरना यहाँ से स्टार्ट करता, मुझे इस पूरे साउंड को एक्चुअली आगे मूव करना है। तो व्हाट फॉर दैट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गो इनटू फ्रेम काउंट चैनल। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा जिसमें हम एक्चुअली साउंड को इटसेल्फ को उठा के आगे की तरफ पुश करेंगे। कहीं से तो करना चाहिए था ऑफसेट, सॉरी यस ये तो ये जो ऑफसेट का पैरामीटर है दिस वुड अलाउ अस टू कंट्रोल कि आपका साउंड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो। इन दिस केस मैं कह दूंगा कि फॉर एग्जांपल ये 80 फ्रेम से स्टार्ट होगा, तो आपका जो साउंड स्टार्ट हुआ वो 80 से हुआ। अब ये थोड़ा सा इस 80 से मतलब क्योंकि शुरू में ऑलरेडी साइलेंस है इसके अंदर, तो मैं इसको चाहूंगा कि ये 96 तक तो ऑलरेडी साइलेंस था, यहाँ तक तो थोड़ा सा इसको आई थिंक 90 तक कर देते हैं ताकि ये 90 से साउंड फाइल आपकी स्टार्ट हो और एकदम से ठीक, तो आपका साउंड यहाँ पे परफेक्ट आ गया। रिमेंबर साउंड मिक्सिंग हम माया में नहीं करते, ये सिर्फ मेरे एनिमेशन रेफरेंस के लिए है। ये साउंड मिक्सिंग एक्चुअली हम फाइनल एडिटिंग जब होगी तो उसमें एडोब प्रीमियर में दोबारा जाके करेंगे, पर उसमें थोड़ी मैचिंग करना आसान हो जाएगी कि साउंड आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ पे जब आ जाएंगे हम, तो अब मुझे इस भैया के फेस को उठाना है और कैमरा 1 शॉट 1 पर्सपेक्टिव, और लेट मी गो इनटू इट्स फेस कंट्रोल्स। जो फेस कंट्रोल्स इसके थे वो कहाँ गए, शो नर्व रिकर्व वापस खोल दो, ठीक है। और ये जो थे फेस कंट्रोल्स थे हमारे पास फीमेल मदर के, ये उसके हैं, और फीमेल फादर के किधर गए, मदर के थे ना मेरे भाई। या अल्लाहु अकबर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे फादर के ऊपर। फादर के कंट्रोल्स कहाँ गए, आउटलाइनर, फादर एफ, फादर फादर फादर, फीमेल मदर, फादर के ग्रुप कहाँ गया, फेस वाला, ओ ये रहा, ठीक एफ। और लेट मी सी के फादर भाईजान जो हमारे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। और माउथ खोला, हाँ फादर बेचारा फजीलत से है, मदर पता नहीं क्यों ऐसे हो रही है, मदर के ऊपर आ रहा था, ठीक है। अब व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इसके कंट्रोल्स को उठाया, सॉरी इसके कंट्रोल्स को उठाया और यहाँ पे लाके रखा। नाउ आई जस्ट नीड टू एडजस्ट द फेस कंट्रोल्स फर्स्ट, ठीक। तो व्हाट आई डू इज कि मैं यहाँ पे आ गया, मुझे, तो जब ये मुझे बोल रहा है, मुझे से पहले थोड़ी देर के लिए इसका हमने मुंह खोल देते हैं अगेन, या तो इफ यू वांट इसको मैंने जूम इन किया 102 पे, की फ्रेम सेट, बल्कि इन तमाम कंट्रोल्स के ऊपर की फ्रेम सेट कर दी, इन चारों को सेलेक्ट किया मैंने और की फ्रेम सेट कर दी 102 पे। उसके बाद मैंने एक ऑप्शन ऑन कर दिया ऑटो की का। ऑटो की का मतलब है कि जब मैं इसको ऑटोमेटिकली मूव करूँगा तो की फ्रेम ऑटोमेटिकली सेट होती जाएगी। किसी हद तक ये फेस में काम आया था, ठीक है। अब जब यहाँ पर आया तो मैं इसको बोल दूंगा कि इसकी जो वैल्यू थी वो फॉर एग्जांपल मुंह बंद हो जाए, तो जब उस पर की फ्रेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया तो इसका मुंह खुल गया, की फ्रेम सेट, और जब यूँ गया तो ये इसका यूँ हुआ। इसके बाद फिर तुम और फिर ये फ्राउन थोड़ा सा यूँ हो जाए, ठीक है। तो और फिर इसको बंद किया यूँ, इसी तरह से इसको स्माइल को भी हमने नीचे करके रखा हुआ है। अब सेव पे जब आएगा तो सेव पे फिर वापस मुंह जो इसका था खुल गया, ये यहाँ पे, फिर इस तरह से मुंह बंद, की फ्रेम से की फ्रेम, की फ्रेम सेट, एंड इसी तरह से की फ्रेम सेट बोलते गए, थोड़ी देर के बाद मुंह बंद करते गए। एंड इफ आई गो बैक एंड प्ले, मुझे दूसरे ऐसी बनाने की दो, ठीक है। की फ्रेम, और जब बेसिकली आइडिया है कि जब ये की फ्रेम्स बड़ी हो जाए तो मुंह खोल दो थोड़ा सा और फिर पोज को देखो कि ना दा नी
तो उस हिसाब से मिरर सामने रखो, तो जो आपका डायलॉग बोलोगे जिस तरह से लिप का थोड़ा कहाँ लिप बंद हो रहा है, कहाँ पे खुल रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, कहाँ पे खुल रहा है, वो चीज़ देनी है। तो तवक्को यूं, और फिर इसमें फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मुंह को गोल करा दिया, मैं भी इस पे बाद में आता हूँ, and then this thing like that, और फिर वापस फेस इसको थोड़ा सा खोल दिया गोल। अगेन अब मैं सिर्फ फेस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, आईब्रोज और हेड मूवमेंट पे बाद में जाएंगे। अब हर पे आएगा तो हर पे फिर यूं, नहीं, and so on and so forth. ठीक है, if I go back यहाँ पे and hit play, मुझे तुमसे ऐसी लगाने की तवक्को हरगिज़ नहीं थी, मुझे तुमसे ऐसी लगाने की तवक्को हरगिज़ नहीं। फिर यहाँ पे आईब्रोज पर आ जाते हैं, आईब्रो ठीक। तो मुझे तुमसे ऐसी लगाने की तवक्को हरगिज़ नहीं थी, मुझे तुमसे ऐसी लगाने की तवक्को हरगिज़ नहीं थी, मुझे तुमसे ऐसी लगाने की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। ठीक है, उसके बाद वापस मैंने कैरेक्टर आई किक सेलेक्ट किया, हेड पे गए और फिर मैंने यहाँ पे आ गया। अगेन मुझे ये जो सीन था ये 100 से स्टार्ट करना था और इसके फेस को सेलेक्ट करते हुए हेड को, सॉरी, एंड देन वी गो एंड देन 100 से फिर 120 रोटेशन, सॉरी नॉट फीमेल, मेल यंग फादर सेलेक्ट करो, उसके हेड को सेलेक्ट करो, नीचे थोड़ा सा कंट्रोल यूं, की फ्रेम सेट, उसके बाद हाथों को सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे ताकि लगे कि बॉडी के जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव ज़रूर हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 120 के बाद 140 पे इसका जो लेफ्ट हैंड है वो चचा का उठ के ऊपर आ जाएगा और फॉर मी ही गोज बैक, वो उसकी तरफ पॉइंट करेगा, एरो पे चले गए, थंब पे उठाया, थंब को रोटेट करा दिया, 1 2 3 इन 2 फिंगर्स को उठाया और इनको हमने थोड़ा सा कैजुअल फॉर्म में लिया कि भाई वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि यार ऐसी उम्मीद तुमसे हरगिज़ नहीं थी। इस दौरान जो उसका हेड होगा वो भी थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेगा, यार ये वो की गया, थोड़ा सा इसको भी उठाया और हमने एक्चुअली बाहर की तरफ यूं इस तरह से करा दिया कि ही इज लाइक रियली इनटू दिस। ठीक, इस हाथ को उठाया वापस अपनी जगह पे ले आए, इस हाथ को ले उठाया वापस अपनी जगह पे ले आए, फिंगर्स में गए और फिर ये 1 2 3 फिंगर्स उठाई और फिर मैंने वापस इनको भी अपनी जगह पे रीसेट करा दिया और इसको फिर हम आ जाते हैं हेड के ऊपर। हेड पे चले गए हम, स्पाइन में चले गए, थोड़ा सा स्पाइन को रोटेट करा दिया, ठीक है, 860 और फिर अब थोड़ा सा हेड नॉट चाहिए तो मैं यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा और ये कर देते हैं कि इसको मैं जूम इन किया 60-65 फ्रेम्स तक, हेड पे गए और फिर थोड़ा सा यूं की फ्रेम सेट, फिर 70 और फिर हेड फ्रेम को यूं सेट, फिर 75, क्योंकि हाथ सर हिलाएगा तो जल्दी जल्दी में मैंने एक्चुअली इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेशन करनी है
और मैंने उसको मूव कराना है, ठीक है। दैट शुड अलाउ अस के he would get a very nice head bobbing kind of a thing and then slowly वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। So now if I go back panels perspective camera 5 shot 5 में, और इसको मैंने स्टार्ट करना था एक्चुअली 100 फ्रेम से या 100 फ्रेम से, ठीक है। मुझे तुमसे ऐसी नादानी की तवक्को हरगिज़ नहीं थी, मुझे तुमसे ऐसी नादानी की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस, सेव सीन, कंटिन्यू, कंटिन्यू, फाइल में चले गए। दिस वुड बिकम माई सीन 1 शॉट 5, फादर टॉकिंग एंग्री, फादर फादर, इसको स्टार्ट एक्चुअली हमने 100 से करना है, सॉरी सी दिस। तो ये शीट बनाना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, और ये जाएगा तकरीबन 190 तक, राइट। तो ऑलमोस्ट 190 तक फिलहाल हमारे पास है। CME कैमरा 5, SHOT शॉट 5, कूल। कंट्रोल S, सेव हो गया फाइल। देन पैनल्स पर्सपेक्टिव, तो नया दूसरा कैमरा उठाया। फॉर एग्जांपल मैं इस कैमरा को यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। ये वाला जो कैमरा था मेरा, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, कैमरा 3 शॉट 3 को, या चलो फिलहाल यूज़ कर लेते हैं कैमरा 3 शॉट 3 वाला कैमरा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कैमरा मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, ये बन गया। मुझे नया कैमरा बनाना है तो वही ट्रिक, क्रिएट कैमरा, न्यू कैमरा पे क्लिक किया तो नया कैमरा बन जाएगा आपके पास, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको करना यह है दैट आप यू गो इनटू पैनल्स पर्सपेक्टिव, यू वुड फाइंड कि आपके पास कैमरा 6 मौजूद है। जब आप पैनल्स पर्सपेक्टिव कैमरा 6 पे जाओगे तो अब वो आपको यहाँ पे कैमरा 6 और उसके थ्रू व्यू दिखा रहा है। तो वही अल्टर, मिडिल माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन और राइट माउस बटन का यूज करते हुए आप कैमरा को अपने व्यू के अंदर पोजिशन करो, ठीक है। घंटी यहाँ पर आ गई, लेट हिम बी इन दिस पर्टिकुलर वे, ताकि वो बच्चे का भी थोड़ा सा हमें नजर आए। ये डॉट वाले आइकॉन पे क्लिक करो ताकि आपको पता चले कि कौन सा एरिया आपका रेंडर होगा। मे भी बच्चा दिखाना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रोसीड विद दैट। पर फॉर मी मैंने कहा दिया चले ठीक है यार, लेट द मॉडल बी इन द सेंटर, और उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक व्यू आ गया। अब इस व्यू को एनिमेट करने के लिए व्यू सेलेक्ट कैमरा पे जाएं ताकि आपके कैमरा जो यहाँ पे सेलेक्ट है, इसका नाम दे दिया कैमरा 6, यहीं पे SHOT शॉट 6। तो ये मेरा कैमरा 6 शॉट 6 बन गया। मैंने बस इतना करता आया हूँ बस। उसके बाद व्यू सेलेक्ट कैमरा में चले गए, और दिस वुड नाउ स्टार्ट आफ्टर 100। तो इसको हमने फिर एक्सटेंड करा दिया फॉर एग्जांपल 500 तक, और फिर अब मैं एनिमेशन को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा कि यार ये जो था ये मेरा 190 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो व्यू सेलेक्ट कैमरा किया हुआ 190 पे की फ्रेम सेट की, और थोड़ा सा जूम आउट करते हुए यहाँ से, ठीक है, ताकि आंटी सेंटर में ही रहे। और एक्चुअली डिलीट चीजें ऑटो की इसलिए हम नहीं रखते क्योंकि ऑटो की जो है वो फिर बड़ा ऑटोमेटिकली की फ्रेम सेट करता रहता है, और कहीं पे हमें की फ्रेम नहीं चाहिए तो एनिमेशन तबाह कर देता है। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी, और इसको उठा के और इस आंटी का डायलॉग जो है वो जा रहा है तकरीबन 325 तक, ठीक है। तो 325 तक इसकी जो एनिमेशन होगी वो फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो इसको थोड़ा सा मैंने यूं कर दिया। सो नाउ दैट वुड अपीयर कि यार कैरेक्टर जो आपका है वो यूं 190, ताकि थोड़ा सा वो बेबी से नजर आए। की फ्रेम एस, ठीक है। 320 पे आके थोड़ा सा और फोकस पे हो जाए हमारे पास। नाउ इट वुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये आपका एक और पोज बन गया हमारे पास की फ्रेम का। कंटिन्यू, सेव, ठीक। देन सेम थिंग प्लस पैनल्स पर्सपेक्टिव में गए, ये पर्सपेक्टिव कैमरा आ गया। अब अंकल को एनिमेट करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ आंटी को एनिमेट करना है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो अब वही चीज कि आंटी उठाए, आंटी के कंट्रोल्स उठाए, और फिर मैंने इसको एनिमेट करना है फॉर दैट थिंग। तो फॉर नाउ हल्का सा हेड मूवमेंट, फेस का मूवमेंट अब जो था फाउथ का, वो चेक करते हैं कि यार ये क्यों एक्चुअली इस तरह से खराब कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो बाकी का प्रोसेस है वो भी इसी तरह से आपको रिपीट करते हुए चलना है कि कैमरा रखा, जो बॉडी पार्ट्स मूव करने उसके साथ उसको थोड़ा सा एनिमेट करते चलें।